नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. चला अभ्यास करूया या सदरात आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत. मी महेश नथू ठोसर, उपशिक्षक, श्री संत ज्ञानेश्वर शिक्षण मंडळ भुसावळ संचलित महाराणा प्रताप विद्यालय भुसावळ. चला अभ्यास करूया. कक्षा 5वी, विषय हिंदी, निबंध लेखन. आज मैं आपको सावित्रीबाई फुले इनके बारे में जानकारी बताने जा रहा हूँ, जो जानकारी आपको निबंध के रूप में अपने कॉपी में लिखनी है. ध्यान से सुनिएगा. सावित्रीबाई फुले एक महान समाज सेविका थी. उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था. उनका जन्म पुणे ज़िले में नायगांव कस्बे में हुआ था. उनके पिताजी का नाम खंडोजी नेवसे पाटिल था और उनकी माताजी का नाम लक्ष्मीबाई था. सावित्रीबाई अनपढ़ थी. अनपढ़ इसका मतलब पढ़ी लिखी न होना. वह पाठशाला नहीं गई थी, वह पढ़ी लिखी नहीं थी, वह अनपढ़ थी. 8 साल की आयु में उनकी शादी महात्मा ज्योतिराव फुले जी से हुई. देखिए, उस जमाने में बाल विवाह की प्रथा थी. बचपन में ही लड़के और लड़कियों की शादी कर दी जाती थी. उसी प्रकार सावित्रीबाई और ज्योतिराव इनका भी बाल विवाह हुआ था. सावित्रीबाई जब 8 साल की थी तब उनकी शादी महात्मा ज्योतिराव फुले जी से हुई थी. उन्होंने जीवन भर गरीबी और दलितों की सेवा की. महात्मा फुले जी ने सन 1848 में लड़कियों के लिए पुणे में प्रथम पाठशाला शुरू की. उन्होंने सावित्रीबाई को घर पर पढ़ाया और उन्हीं पर लड़कियों को पढ़ाने का काम सौंप दिया. देखिए, उस ज़माने में लड़कियों की कोई पाठशाला नहीं थी. लड़कियों को पढ़ाई करने का कोई अधिकार नहीं था. दलित जो लोग थे, उसी तरह लड़कियां, इन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था. ऐसी परिस्थिति में महात्मा फुले जी ने लड़कियों को पढ़ाने का निश्चय किया. लेकिन लड़कियों को पढ़ाने के लिए पाठशाला में महिला शिक्षिका होनी चाहिए. उस ज़माने में ऐसी कोई महिला शिक्षिका नहीं थी. तब उन्होंने, मतलब महात्मा फुले जी ने, उनकी पत्नी सावित्रीबाई को घर पर पढ़ाया, उन्हें पढ़ा लिखा कर सक्षम किया और उन्हीं को अध्यापिका बनाया. इस तरह उन्होंने इन लड़कियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी या कार्य सावित्रीबाई पर सौंप दिया. सावित्रीबाई ने भी इस कार्य में उनकी सहायता की, उन्हें मदद की, उनके साथ खड़ी रही, उन्हें पूरा योगदान दिया. और इस तरह सावित्रीबाई महाराष्ट्र की प्रथम
महिला शिक्षिका बनी। सावित्रीबाई जब पाठशाला में पढ़ाने जाती थी तब कुछ समाज कंटक उन्हें सताते थे। उस काल में महिलाओं को और दलितों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए जो समाज कंटक थे वे सावित्रीबाई के कार्य में बाधा लाते थे। जब सावित्रीबाई पाठशाला में पढ़ाने के लिए जाती थी तब रास्ते में लोग उन्हें सताते थे, उन्हें पत्थर मारते थे, उन पर कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे। इतना ही नहीं तो गंदगी और विष्ठा भी फेंकते थे। इसलिए सावित्रीबाई पाठशाला जाते हुए साथ में एक साड़ी थैले में रखकर जाती थी और पाठशाला जाने के बाद गंदी साड़ी बदलकर वह दूसरी साड़ी पहन लेती थी। वह जीवन भर छुआछूत, बाल विवाह और विधवा विवाह के निषेध के विरुद्ध कार्य करती रही। उन्हीं के कारण महिलाओं को आज़ादी मिली। देखिए, आज हम देख रहे हैं कि हर एक क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही हैं। सभी क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर काम कर रही है, बराबरी से काम कर रही है। यह जो परिवर्तन हुआ है यह केवल सावित्रीबाई फुले जी के कार्य के कारण ही हुआ है और उनके कारण ही आज महिलाओं को आज़ादी मिली है। आज महिलाएं सभी क्षेत्रों में पुरुषों से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। यह सावित्रीबाई फुले जी के संघर्ष का मधुर फल है। इसलिए उनका जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपनी हिंदी की किताब में बालिका दिवस करके पाठ है, हमने यह पाठ पढ़ा है। तो उनका जन्म जो है 3 जनवरी हर साल बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल 2021 में महाराष्ट्र शासन ने सावित्रीबाई फुले जी का जन्म दिवस महिला शिक्षिका दिन के रूप में मनाने का आदेश दिया है और उस तरह यह दिन महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया भी गया है। इस तरह समाज की इस महानायिका क्रांति ज्योति सावित्रीबाई को सविनय प्रणाम। देखिए, सावित्रीबाई फुले जी का कार्य बहुत ही महान है, बहुत ही बड़ा है। उन्हें सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले जी को अपनी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने आश्रम से एक बालक को गोद लिया और उसका नाम यशवंत रखा। उसे भी पढ़ा लिखा कर उन्होंने बड़ा किया, उसे डॉक्टर बनाया। उसी तरह वह समाज की परवाह न करते हुए, विरोध की परवाह न करते हुए वह अपना कार्य करती रही। जब 1897 में प्लेग की बीमारी फैली थी, इस बीमारी में वह लोगों को अपने साथ लेकर
अस्पताल जाती थी, उन पर इलाज करती थी, उनकी सेवा करती थी। और यही कार्य करते समय उन्हें भी प्लेग का छूत हो गया, संसर्ग हो गया, और उसी के कारण 10 मार्च 1897 में उनकी मृत्यु हुई। ऐसी इस महानायिका को मेरा शत शत प्रणाम। छात्रों, यही निबंध मैंने अभी यहाँ पर लिखा है। आपको यह निबंध देख देख कर अपने कॉपी में लिखना है। लिखते समय ध्यान रहे कि कोई गलती ना हो। हस्ताक्षर सुंदर होना चाहिए, उसी तरह शुद्ध होना चाहिए। तो देखिए, हिंदी निबंध लेखन। सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले एक महान समाज सेविका थी। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को पुणे ज़िले के नायगांव कस्बे में हुआ था। वह अनपढ़ थी। 8 साल की आयु में उनकी शादी महात्मा ज्योतिराव फुले जी से हुई। महात्मा फुले भी महान समाज सेवक थे। उन्होंने जीवन भर गरीब और दलितों की सेवा की। महात्मा फुले जी ने सन 1848 में लड़कियों के लिए पुणे में प्रथम पाठशाला शुरू की। उन्होंने सावित्रीबाई को घर पर पढ़ाया और उन्हीं पर लड़कियों को पढ़ाने का काम सौंप दिया। इस तरह सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका बनी। सावित्रीबाई जब पाठशाला में पढ़ाने जाती थी, तब कुछ समाज कंटक उन्हें सताते थे। फिर भी सावित्रीबाई ने हार नहीं मानी। वह जीवन भर छुआछूत, बाल विवाह और विधवा विवाह के निषेध के विरुद्ध कार्य करती रही। उन्हीं के कारण महिलाओं को आज़ादी मिली। आज महिलाएं सभी क्षेत्र में पुरुषों से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। यह सावित्रीबाई के संघर्ष का फल है। इसलिए उनका जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। समाज की इस महानायिका क्रांति ज्योति सावित्रीबाई को सविनय प्रणाम। छात्रों, यह निबंध मैंने लिखा है अपने मन से। आप भी इस निबंध में अपने मन से कुछ बदलाव कर सकते हैं। कोई नई जानकारी अगर आपके पास है तो आप लिख सकते हैं, और इसी तरह निबंध अपने मन से ही लिखना चाहिए। धन्यवाद।